कितनी ऑपरेशनल कमांड है मेरे राजा। ए भैया, दिमाग कहां है रे मेरा? AK-47 लेके आओ, मेरा लठ लेके आओ, इनको ठोक ठोक के लाल करना पड़ेगा। भैया क्या पूछा है राजा? देखो भारतीय सेना को कितनी परिचालन कमानों और एक प्रशिक्षण कमांड विभाजित किया गया है। तो आर्मी के अंदर लाला 6 है परिचालन कमांड, ऑपरेशनल कमांड, एक तो प्रशिक्षण कमांड है, यहां प्रश्न में दिया हुआ है। तो 6 परिचालन कमांड है मेरे प्यारे भाई, शायद नहीं होगा। ए तुम लोग पीछे घूमो मेरे प्यारे भाई, ऐसे पीछे घूमो और इधर से मैं सोटा आने देता हूं ऐसे। तुम्हें ठोक ठोक के लाल करना होगा ससुरा, कितना ही पढ़ाओ तुम लोग गलती करोगे ही। हां देखो ये रही हमारी आर्मी। मेरे प्यारे जवानों देखो, भारतीय थल सेना में वर्तमान में कितनी कमांड है लाला? 7 कमांड है। इसमें से 6 ऑपरेशनल कमांड है जो दुश्मनों की धज्जियां उड़ाती है मेरे प्यारे भाई, और जिसे आप परिचालन कमांड या ऑपरेशनल कमांड कह सकते हैं इंग्लिश में। और एक है मेरे प्यारे भाई ट्रेनिंग कमांड, जिसे आप गैर परिचालन या इंग्लिश में नॉन ऑपरेशनल कमांड कह सकते हैं। पहले तो इनके मुख्यालय देखो, उसके बाद देखिए यहां से घुमावदार प्रश्न कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। देखो मेरे प्यारे जवानों, आर्मी की जो उत्तरी कमांड है उसका मुख्यालय है भैया उधमपुर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी जो कमांड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी कमांड ये सबसे बड़ी कमांड है भारतीय सेना की, पुणे महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना सबसे बड़ी है दक्षिणी। आपको पता है आर्मी की स्थापना ब्रिटिश भारतीय सेना के तहत 1895 में हुई थी, उस समय से, यानी सबसे बड़ी भी है। इसके अलावा ये सबसे पुरानी भी है मेरे प्यारे भाई, 1895 से ये कार्यरत है। दक्षिणी कमांड सबसे बड़ी और सबसे पुरानी। कहां है इसका हेडक्वार्टर? पुणे महाराष्ट्र में है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है राजा? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना। पश्चिमी कमांड का कहां हो जाएगा जी? चंडी मंदिर हरियाणा में हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का हो जाएगा लाला जयपुर राजस्थान। मध्य या केंद्रीय कमांड का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेना प्रशिक्षण कमांड या गैर परिचालन कमांड इसका मुख्यालय है शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आर्मी वाले यहां से अच्छे लेवल के घुमावदार प्रश्न कैसे बनाएंगे भाई, ये तो सबको पता है। उत्तरी कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी कमांड पुणे महाराष्ट्र में है, पूर्वी कमांड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बार सेशन को शेयर करो यार। लगभग 7000 प्लस जवान मैदान जंग में पूरे जोश के साथ हमें दिखने चाहिए। अब देखो यहां से घुमावदार प्रश्न कैसे बनता है। एग्जामिनर या तो ऐसे पूछेगा, बताइए भैया भारतीय सेना की कौन सी कमांड का मुख्यालय जयपुर में है? तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी कमांड। या पूछेगा, बताओ भाई भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमांड का मुख्यालय कहां है? सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कमांड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। कि दक्षिणी कमांड सबसे बड़ी और सबसे पुरानी है मेरे प्यारे भाई। या पूछेगा भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमांड या गैर परिचालन कमांड का मुख्यालय कहां है लल्ला? शिमला हिमाचल प्रदेश में। या फिर प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम के अंदर, बताओ भाई साहब। जैसे यहां प्रश्न दे दिया आपके एग्जाम में, प्रश्न दे दिया कि बताओ ये जो अपना जो दक्षिणी पश्चिमी वाला जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, यहां पर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय थल सेना की कौन सी कमांड की है? तो देखो दक्षिणी पश्चिम में कौन सी है? जयपुर राजस्थान। इस प्रकार घुमाकर पूछ सकता है। तो आप सभी जवानों को पता होना चाहिए कौन सी कमांड कहां है। उसके बाद एग्जामिनर कितना ही घुमाए, आप घूमने वाले नहीं हो मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे चलो। आगे देखिए भैया, भारतीय वायुसेना का वायुसेना प्रमुख बनने वाला पहला भारतीय कौन है? पहला भारतीय 1954 में बना मेरे प्यारे भाई। पहला कौन बना? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी मेरे प्यारे भाई। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी आपको ध्यान रखना है। देखो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये 1947 से थे आपके एयर मार्शल एस थॉमस हर्स्ट। ओके, भारतीय वायुसेना के पहले आपके भारतीय बनते हैं 1954 में। कौन? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और भारत के प्रथम एयर चीफ मार्शल बनते हैं आपके अर्जन सिंह। याद रखना है, मार्शल पद से सम्मानित है, ये 5 स्टार रैंक होती है। एक बार प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, मार्शल का संबंध कौन सी सेना से है? वायुसेना से है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के समर्पित आतंकवाद विरोधी बल को कहा जाता है। भाई साहब हमारी रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। विरोधी बल को कहा जाता है। भाई साहब हमारी इनमें से मेरे प्यारे भाई कौन सी यहां पर राइफल्स आप कह सकते हैं, रेजिमेंट आप कह सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई जो आतंकवाद वाला जो एरिया है उसको मेरे प्यारे भाई वहां उनको प्रोटेक्ट करती है, आप सभी को बताना है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाई, सही आंसर होगा आपका राष्ट्रीय राइफल। ये विशेष शाखा है जो स्पेशली जम्मू कश्मीर के एरिया को मेरे प्यारे भाई देखती है, यहां पर आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की 93 नंबर की जो वर्षगांठ है ये 2025 को गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु स्टेशन पर मनाई गई। तो 8 अक्टूबर को ही मनाते हैं भैया हम अपना वायुसेना दिवस। अब देखो ये जो हिंडन वायुसेना स्टेशन है ना मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान रखना वायुसेना का सबसे बड़ा वायु बेस है। वायुसेना का
सबसे बड़ा मेरे प्यारे भाई वायु बेस है, सबसे बड़ा वायु स्टेशन गाजियाबाद यूपी के अंदर है, ये ध्यान रखना। हिंडन एयरपोर्ट आया था ना आपके एग्जाम में, हिंडन एयरपोर्ट कहां है भैया? गाजियाबाद यूपी में है। वायुसेना का सबसे बड़ा एयर बेस है, आप सभी जवानों को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, किस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वोच्च इज्जत ओ इकबाल, सर्वोच्च सम्मान और गौरव है? कौन सी रेजिमेंट है मेरे प्यारे भाई जिसका आदर्श वाक्य यह है? देखो, भारतीय सेना के अंदर अभी मेरे प्यारे भाई 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, पैदल सेना आप कह सकते हैं, जिनके आदर्श वाक्य भी आप सभी जवानों को याद रखना है। जैसे सबसे पुरानी मद्रास थी, ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा तोपखाना रेजिमेंट। तोपखाना रेजिमेंट मेरे प्यारे भाई, जिसका आदर्श वाक्य है सर्वोच्च इज्जत ओ इकबाल, सर्वोच्च सम्मान और गौरव। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आप सभी जवानों को भारतीय थल सेना की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उनके आदर्श वाक्य बता रहा हूं। इनके युद्ध कोश भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, ये इनका है पहला हमेशा। पैरासूट रेजिमेंट शत्रुजीत, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वीरता और बुद्धिमता। पंजाब रेजिमेंट स्थल व जल। मद्रास रेजिमेंट सर्वधर्म निधनम में शौर्य। द ग्रेट ईस्टर्न राजपुताना राइफल वीर भोग्या वसुंधरा। राजपूत रेजिमेंट सर्वोत्तर विजय। जाट रेजिमेंट संगठन व वीरता मेरे प्यारे भाई। अनुदत्त ने कुमाऊं रेजिमेंट पराक्रमो विजयते। असम रेजिमेंट असम विक्रम। बिहार रेजिमेंट कर्म ही धर्म है। महा रेजिमेंट यशी सिद्धि। जम्मू और कश्मीर राइफल प्रस्थानी, आपको ध्यान रखना है। सबके अलग अलग मेरे प्यारे भाई आदर्श वाक्य है जो आप सभी बहादुर जवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बलिदानम वीर लक्ष्मणम। गोरखा राइफल देखो भाई साहब, गोरखा वालों की जो देखिए यहाँ इन्फेंट्री बटालियन है 1 3 5 6 5 8 9 11 गोरखा रेजिमेंट। 1 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। तो आपको पता है गोरखा वालों की कितनी रेजिमेंट अभी वर्तमान में? 7 है मेरे प्यारे भाई गोरखा रेजिमेंट। और इन सब का आदर्श वाक्य है कायर बनू बंदा मरनू रामरो, यह आदर्श वाक्य है इनका। आरबीसी का है सेवा अश्मांक धर्म है। और एईसी का है विद्या एवं बलम। इंटेलिजेंस कोर का है विद्या एवं बलम। ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपोर्टेंट हमारी जो 27 रेजिमेंट है पैदल सेना है उनके आदर्श वाक्य है जो आप सभी जवानों को एग्जाम से पहले जरूर रीड करके जाना है, यहां से प्रश्न आता है भैया। चलिए, भारतीय नौसेना को कितने क्षेत्रीय कमानों के अधीन तैनात किया जाता है जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक ध्वज अधिकारी करता है? अच्छा प्रश्न है। भारतीय नौसेना में कितनी कमांड है मेरे प्यारे भाई? सभी हमारे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे। बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने देंगे हमारे सभी प्यारे प्यारे बहादुर जवान। आप कहोगे सर 3 है। 3 मेरे प्यारे भाई। और इन 3 कमांड को लीड कौन करता है अभी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, भारतीय नौसेना में 3 कमांड है मेरे राजा। 2 हो गई परिचालन यानी ऑपरेशनल कमांड, 1 है गैर परिचालन, वो है आपकी ट्रेनिंग कमांड। देखो मेरे राजा, पूर्वी जो कमांड है हमारी नौसेना की उसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी कमांड है राजा मुंबई महाराष्ट्र में। और दक्षिणी कमांड है कोची केरल में। ये जो दक्षिणी है ये गैर परिचालन कमांड है, नॉन ऑपरेशनल कमांड है, ये यहाँ की ट्रेनिंग कमांड है, प्रशिक्षण कमांड है। इसके अलावा ध्यान रखना, भारतीय नौसेना के तीनों प्रमुख कमांडों का नेतृत्व वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी करता है जिन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा जाता है। अब देखो आपके पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, बताओ भाई साहब, भारतीय नौसेना की कौन सी कमांड है जो यहाँ बंगाल की जो खाड़ी है यहां पर मेरे प्यारे भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है?
या अरब सागर की खाड़ी है, यहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सी कमान लेती है, या नीचे हिंद महासागर है, यहां पर कौन सी कमान है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखो, अरब सागर आपको पता है कौन सी तरफ है भैया, अरब सागर है वो आपका है मेरे प्यारे भाई पश्चिमी पश्चिमी तरफ है। तो यहाँ पश्चिमी जो कमांड है ये मेरे प्यारे भाई अरब सागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। ठीक है, सिंपल सा है। बंगाल की खाड़ी पूर्व की तरफ है,